हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। ठीक, आज का टॉपिक है, आज का चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि नेक्स्ट स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप होता है। क्या? स्टेप 2, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, अब नया पार्टनर जब आता है तो क्या करते हैं? गुडविल वैल्यू किया जाता है। ठीक, जैसे कि चेंज इन पीएसआर में भी वही था। तो गुडविल वैल्यू करते हैं तो नया पार्टनर को गुडविल की जो अमाउंट ऑफ गुडविल उसकी शेयर जितना है उतना उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट होता है। जरा देखे, नया पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल, उसकी शेयर ऑफ गुडविल क्या करेगा? ब्रॉट इन थ्रो कैश या चेक। वो कैश या चेक के हिसाब से लेके आ सकता है और वही अमाउंट बिजनेस में ओल्ड पार्टनर रिटेन कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस से ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन कर सकते हैं। ठीक, हो सकता है फुल, हो सकता है पार्शियल विथड्रॉन हो सकता है। ठीक, सेकेंड सिचुएशन क्या है? वो पैसा ना देके कुछ काइंड यानी एसेट वगैरह दे सकता है प्रीमियम ऑफ गुडविल के बदले में। एंड थर्ड सिचुएशन क्या है? इसमें कहता है कि पार्टनर को ये प्राइवेटली पार्टनर को उसकी शेयर ऑफ गुडविल दे देता है। ठीक, जितनी भी सिचुएशन होगा हम एक क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे जो सिचुएशन होता है इस क्वेश्चन में है। यानी आपको इस क्वेश्चन करने का मतलब बोर्ड में जितनी टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो के सारे इसमें है, तो आपको कर पाओगे आराम से। ठीक, तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पहले आप लिख लो, अच्छे तरह पढ़ लो, उसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे बताऊंगा। इससे पहले जो पैसा लेके आता है जो ओल्ड पार्टनर है उसकी जरा फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले ये देखो कि क्या गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपियर हुए, बैलेंस शीट में अपियर है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपियर है तो उस केस में आप क्या करोगे? गुडविल राइट ऑफ करोगे ओल्ड पार्टनर के साथ। यानी ओल्ड पार्टनर, यहां पे ओल्ड पार्टनर मतलब कर, मान लो ए बी पार्टनर है, सी को एडमिट किए तो ओल्ड पार्टनर यहां पे ए बी हो गए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ऐसा आपने पास करना है। किस रेशियो में? ये होगा ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट समझ में आ गया? आपको क्या करना है, क्वेश्चन में गुडविल बैलेंस शीट में अपियर है कि नहीं एडमिशन के टाइम पे, ये देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है? सेकंड, वो कितनी पैसा अपनी कैपिटल के लिए लेके आया है। न्यू पार्टनर कुछ पैसा लेके आता है कैपिटल के लिए तो वो लिखेंगे तो क्या करेंगे? जो पार्टनर पैसा लेके आया, मान लो कैश लेके आया या चेक लेके आया, तो हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास कर दिया। अब हम नया पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल के बारे में बात करें। नया पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा? देखो, मैंने आपको कुछ सिचुएशन बताया था। वो पैसा लेके आ सकता है, काइंड में भी लेके आ सकता है, तो मैं कॉमन एंट्री पास कर लेता हूं।
जो नया पार्टनर, न्यू पार्टनर का गुडविल का जो जितनी उसकी शेयर ऑफ गुडविल है, अगर उसने कैश या चेक में लेके आया फुल अमाउंट, तो लिखूंगा कैश अकाउंट, फुल हो पार्शियली हो, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट लेके आया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। जितना उसने अपने शेयर लेके आया। ठीक, कभी कभी ये जो पैसा वो कम पैसा लेके आता है, ठीक है, याद रखना जितनी भी पैसा, मान लो उसको 40,000 गुडविल मांगे, उसने 25,000 ही दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, 25,000 ही बैंक अकाउंट में लिखेंगे। अब नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगा, लिखेंगे, ये पहला एंट्री है, सेकेंड एंट्री होगा पीओजी, पीओजी अकाउंट, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसपीसी अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है, जो पार्टनर हैं, उन्होंने जो गुडविल था उसको विड्रॉ कर लिए बिजनेस से, तो उस केस में लिखूंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक, अच्छा, ये तो थी जब पूरा पैसा आ गया। कभी कभी कम पैसा भी आता है, तो जितनी डिफरेंस है मैं करूंगा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूंगा उतनी पैसा। मान लो यहां पे हमने याद क्वेश्चन में किया था ना, 40,000 से 25,000 लेके आए, तो 15,000 आपका कम पड़ गया, तो मैं लिख दूंगा 15,000 न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 25,000 पीओजी अकाउंट डेबिट कर दूंगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए, अब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, पॉज करके पहले आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरह पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करूंगा, आप मेरे साथ कीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए वीडियो पॉज कीजिएगा। आई होप आपने लिख लिए और अच्छे तरह पढ़ लिए। मैं दोबारा आपको बड़ी जल्दी से इसको बता देता हूं। ये भी पार्टनर है, 2:3 रेशियो में है। न्यू पार्टनर आया जिसको आपने आधा शेयर दिया, तो क्या होगा, पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं लिख दूंगा बैलेंस कितना, सी के शेयर माइनस कर देंगे 1 से, तो बचेगा आधा। ठीक, अब ये आधा जो नया ओल्ड पार्टनर है किस रेशियो में लेंगे, 2:3 रेशियो में, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया। तो ए के शेयर कितना होगा, आधा का 2/5 लेगा, बी कितना लेगा, आधा का 3/5 लेगा, यानी ए 2/10 लेगा, बी 3/10, सी कितना लेगा, उसको आधा मिला है तो 5/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/10 आएगा, यानी न्यू रेशियो 2:3:5 होगा। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए, बी, सी एंड टोटल लिख देंगे। ठीक, अब ए ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो है कितना, 2, 3, टोटल में 5 लिख दूंगा। न्यू रेशियो कितना है मेरा, 2, 3, 5, यानी न्यू रेशियो मैंने 2, 3, 5, टोटल 10 है। बेस को बराबर करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब देखते हैं कौन कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने 2, बी ने 3 सैक्रिफाइस किया। ठीक, आउट ऑफ 10 ली, आउट ऑफ
10 यूनिट। चलो फिर अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के आगे कहते हैं फॉर दिस पर्पज सीज वैल्यू ऑफ गुडविल, जो सी का जो वैल्यू किया गया वो 40,000 है और आपको डिफरेंट सिचुएशन दे रखा है, उस हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करना है। मैंने आपको पहले क्या कहा था? हमने कहा था पहले देख लो क्या गुडविल बैलेंस शीट में एपियर हो रहा है क्या? हाँ जी एपियर हो रहा है। तो आप कैसे भी सिचुएशन है पहले गुडविल को राइट अप करेंगे। फर्स्ट स्टेप गुडविल को राइट अप करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल मेरा कितना? बैलेंस शीट में 50,000 लिखा है। कौन सी रेशियो में? 2:3 रेशियो में। तो एस कैप कितना होगा? 20,000। बीस कैप कितना होगा? 30,000। आई होप क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहा था मैंने कि जो न्यू पार्टनर है कैपिटल के अगेंस्ट क्या किया है? हाँ उसने 2 लाख रुपया कैपिटल के लिए एक चेक दिया, यानी मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कितना लिखूंगा? 2 लाख लिखिए। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अलग अलग सिचुएशन। केस 1 क्या कहते हैं? जो गुडविल की वैल्यू है, जो सी को 40,000 लेके आना है, उसने क्या किया? डायरेक्टली ए बी को दे दिया। डायरेक्टली ए बी को दे दिया तो उस केस में कोई भी जर्नल एंट्री आपको पास नहीं करना है, क्योंकि प्राइवेटली दिया। तो जो नंबर 1 केस 1 में क्या होगा? नो एंट्री पास करेंगे, कोई एंट्री पास नहीं होगा। ठीक है। थर्ड स्टेप गुडविल का थर्ड स्टेप में मैंने नो एंट्री पास किया। अब सेकेंड सिचुएशन, उसने चेक लेके आया, फुल अमाउंट रिटेन इन द बिजनेस। जितना 40,000 उसको मांगे उसने 40,000 लेके आ गया और वही अमाउंट हमने बिजनेस, उसने ओल्ड पार्टनर ने बिजनेस में ही रखे। तो उस सिचुएशन में पार्ट 2 केस 1 जब फुल अमाउंट लेके आया तो मैं लिखूंगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया? 40,000। ठीक। ये 40,000 को पूरे बिजनेस में उन्होंने लगा दिए। तो उस केस में जो पूरे बिजनेस में लगा दिए तो मैं लिखूंगा पीओजी अकाउंट डेबिट टू ए टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू ए टू 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? ये 40,000 है। किस रेशियो में बांटूंगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है। तो कितना? एक यूनिट का 8,000 आएगा। तो 16,000 एंड 24,000। आई होप क्लियर हो गया। पहला पैसा लेके आया गुडविल का, दूसरा गुडविल का जो प्रीमियम है उसको ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दूंगा। इसके बाद सिचुएशन और है, अगर फुल अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? आधा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे? देखो पहले पैसा लेके आया, लिख दिया मैंने, फिर पार्टनर को बांट दिया। यही पैसा अगर विड्रॉ करते हैं, पूरा अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एस कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान से देखो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये विड्रॉन की एंट्री है। ये विड्रॉन की एंट्री कितना है? 16,000 एंड 24,000, टोटल 40,000। क्लियर?
अगर क्वेश्चन में कहता है पूरे के पूरे पैसा विड्रॉ कर दिया तो मैं लिखूंगा 16,000, 24,000, 40,000। मान लो पूरे के पैसा विड्रॉ नहीं करके क्वेश्चन में अगर लिखता है हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर, उस केस में जो 16,000 है इसका आधा कर देता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। आई होप क्लियर हो गया। देखना कैश अकाउंट डेबिट टू पीओजी होगा तो कैश में बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा है, यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बैलेंस शीट में 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000 में बढ़ेगा। याद रखना इस बात को, ठीक। अब सिचुएशन है अगर पैसा ना लगे एसेट लाया, अगर क्वेश्चन में कहता है एसेट, इस क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर 15,000 एंड प्लांट एंड मशीन 25,000 लेके आया, तो उस केस में थर्ड सिचुएशन, उस केस में मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 15,000 एंड 25,000 टू पीओजी। कितना आएगा, 40,000। ये एंट्री पास करने के बाद ये दोबारा पास कर लेंगे, ये पीओजी अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 16,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 24,000 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सिचुएशन, ओनली 25,000 बाय चेक एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी ने 25,000 चेक में लेके आया, उसको हमने कितना मांगा, 40,000 मांगा। देखो कैपिटल तो 2 लाख वो लेके आ रहा है, उसके साथ साथ 40,000 हमने उसको मांगा, तो उसने बोला भाई 25,000 ले लो और नहीं है मेरे पास। तो उस सिचुएशन में मैं क्या एंट्री पास करूंगा, देखो ध्यान से देखो, मैंने लिख दिया जितना पैसा लेके आया, मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू पीओजी। कितना लिखूंगा, जितनी पैसा लेके आया पीओजी अकाउंट में 25,000 लिखूंगा, प्रीमियम ऑन गुडविल। अब उसका जो पैसा है ये तो मैं पीओजी अकाउंट डेबिट कितना लिखूंगा, 25,000। जो 15,000 कम पड़ गया वो मैं न्यू पार्टनर यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एस कैपिटल 20 कैपिटल अकाउंट कितना, 40,000 का वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, तो 16,000 एंड 24,000। आई होप आपको क्लियर हो गया सारे सिचुएशन, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फोन करके, ठीक है। आपको सिचुएशन मैंने बता दिया, प्राइवेटली होगा तो कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करना। पैसा आया तो पैसे की आपको क्या बिजनेस में रखें, क्या बिजनेस में रखें, तो ये 2 एंट्री पास करेंगे, कैसे अकाउंट डेबिट टू पीओजी, पीओजी टू एबी कैपिटल अकाउंट। अगर विड्रॉ करेंगे तो एबी टू बैंक अकाउंट कर लिया, ठीक। एसेट लेके आएंगे तो फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी टू पीओजी किया और एक एंट्री के साथ पास करूंगा, पीओजी टू ए एंड बी किया। अगर पार्टली लेके आया तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीओजी एंड सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूं, क्वेश्चन में अगर और करंट अकाउंट खोलने के लिए बोलेगा तो करंट अकाउंट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देगा कैपिटल फिक्स है तो आप करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब सुनो, अब हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ी सी मुश्किल होगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, पॉज करके आप लिख लीजिए, अच्छा तरह पढ़ लीजिए, फिर वीडियो चालू कर दीजिए, ठीक। चलिए पॉज कर दीजिएगा।
आई होप आपने लिख लिया। चलो क्वेश्चन मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, आप उसको देख लीजिएगा। क्या कहता है, ए बी पार्टनर है, 2:3 रेशियो पे है, ठीक, और सी को एडमिट किए 1/4 शेयर के लिए, और कहता है न्यू रेशियो दे दिया 3:3:2। आपको क्या करना है, सीधा सीधा गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो चलिए गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो 2:3 है, पर्टिकुलर्स ए बी सी टोटल। ओल्ड रेशियो 2:3 टोटल 5। न्यू रेशियो दे दिया कितना, 3:3:2 टोटल 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 16, ये 24, ये 15 एंड 10, ठीक है, टोटल 40। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, ए ने 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, बी ने 9 यूनिट सैक्रिफाइस किया एंड सी ने 10 यूनिट गेन किया। आई होप क्लियर हो गया। अब क्या कहते हैं, देखो, फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,20,000। देखो यहां पे गुडविल ऑफ द फर्म लिखा है, तो इस केस में हमको पहले सीज शेयर ऑफ गुडविल पता करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, सी ब्रॉड हिज शेयर ऑफ गुडविल एज वेल एज कैपिटल 2 लाख, ठीक है। तो आपको पहले सीज शेयर ऑफ गुडविल, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, अगर फर्म की गुडविल 1,20,000 है, सी 1/4 गेन कर रहा है, उसकी शेयर 1/4 है, तो सी को 30,000 गुडविल लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, से कहता है 2 लाख कैपिटल है और 30,000, तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं लिखूंगा कंबाइंड एंट्री पास करता हूं, देखना जरा, बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख प्लस 30,000, 2,30,000 लिख दिया। क्लियर, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखूंगा, कैपिटल उसका 2 लाख है, तो मैंने 2 लाख लिख दिया। ऊपर से 2 प्रीमियम ऑन गुडविल, एक्सेस कितना है 30,000। अब देखो ये पीओजी यानी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन, एस कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट करेंगे। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1 यूनिट, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 9 यूनिट, सी 10 यूनिट। तो पहले प्रीमियम ऑफ गुडविल 30,000, 1:9, यानी ए को 3,000, बी को 27,000 कैपिटल में क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया। इसमें क्या नया चीज था, इसमें गुडविल ऑफ द फर्म लिखा था। पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, आपका सीज शेयर ऑफ गुडविल था, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया। चलो इसकी सॉल्यूशन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी पार्टनर है, 4:1 रेशियो में है, सी को 1/3 शेयर मिला है। चलो फिर कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पर्टिकुलर्स ए बी सी
टोटल। ठीक, क्या कहता है, ए बी आर पार्टनर 4:1 रेशियो में है, तो ओल्ड रेशियो 4:1, टोटल 5. They admit C with 1/3 shares, न्यू PSR इक्वल है, तो न्यू रेशियो क्या होगा, इक्वल है, तो 1 1 1 टोटल 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ये कितना आएगा 12, ये आएगा 3 15, ये कितना आएगा 5 5 एंड 5. यहां पे देखो ये थोड़ी सी हटके क्वेश्चन है, क्यों, ए ने 7 सैक्रिफाइस किया, जबकि बी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था उसने 2 गेन किया, सी ने 5 यूनिट गेन किया. यहां पे क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है, जो ओल्ड पार्टनर है उसने भी गेन कर रहा है, तो उस केस में क्या एंट्री पास करूंगा. चलो एंट्री पास करके देखते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है, सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल 50,000 एंड कैपिटल ₹1 lakh. पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. तो पहले सी ने जो पैसा लेके आया गुडविल का एंड कैपिटल का, उसकी एंट्री में पास कर देता हूं. क्या करूंगा, लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 50,000. ठीक है, 50 नहीं, कितना 1,50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना 1 lakh एंड टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट 50,000. अब देखो सी को 5 यूनिट गेन के लिए 50,000 मांगे. अब बी ने 2 यूनिट गेन किया, तो बी को भी उस हिसाब से लेके आना पड़ेगा. अगर 5 यूनिट 50,000 है तो 2 यूनिट 20,000 होगा. तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, ध्यान से देखो, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना लिखूंगा 50,000, ये तो सी ने लेके आया. फिर लिखूंगा 20 कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होगा, मैं रिपीटेडली बता रहा हूं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है. कुछ नहीं है तो हम कैपिटल अकाउंट मान लेंगे. 2 एस कैपिटल अकाउंट कितना होगा, 7 यूनिट उसने सैक्रिफाइस किया. 1 यूनिट की 10,000 के हिसाब से 7 यूनिट का 70,000 70,000 होगा. आई होप क्लियर हो गया. अब जो क्वेश्चन आएगा वो भी थोड़ी सी हटके है, आप जरा पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन बनाएंगे. चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा. आई होप आपने लिख लिया. चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं तीसरी क्वेश्चन का. क्या कहता है, ए बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. 1/3 शेयर सी को दिए और सी कहता है, सी का जो कैपिटल है 2 लाख, शेयर ऑफ गुडविल 50,000. और क्वेश्चन में क्या कहा, सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री. अब देखो यहां पे आपको क्या करना है, पहले तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो, और उसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. अब हम मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है पहला वीडियो में, कि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो में होगा. ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 3:2 है, यही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा. तो क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा, चलिए वो जो पैसा लेके आया उस एंट्री को पास करते हैं, फिर देखते हैं और क्या एंट्री पास हो सकता है. तो पहले जो पैसा लेके आया उस एंट्री को पास करता हूं. सी कैपिटल के अगेंस्ट 2 लाख लेके आया, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख टू सीज कैपिटल अकाउंट.
अच्छा, यहाँ पे प्रीमियम लेके नहीं आया तो मैं कुछ भी एंट्री पास नहीं करूंगा, तो पीओजी का एंट्री पास होगा नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब कम पैसा लेके आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यहां पे भी कुछ भी पैसा नहीं आया तो जितनी गुडविल बनता है उतनी अमाउंट हमने डेबिट कर देना है। कितनी गुडविल बनता है उसकी? 50,000। तो मैं लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट, कुछ भी लिख लो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। टू is capital account to B's capital account। कितना? ये 50,000 है, मैं 30,000 and 20,000 लिख लिया। आई होप क्लियर हो गया। ये मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 लिखा है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको आप जरूर कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। अगर मैं गलत लिखा है तो मुझे जरूर फोन करके बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो फोन कर लीजिए। तब तक बाय बाय, थैंक यू, साइड ब्लेस।